नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका मारू राजस्थान बुलेटिन में। शुरुआत करते खबरों की। खबर है जालोर से। फर्जी नियुक्ति और ठगी के मामले में जालोर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस जांच में आरोपी हीरालाल की अलमारी से नगर परिषद आयुक्त की फर्जी सील बरामद हुई है, जिसमें ठगी के इस खेल में प्रशासनिक मिलीभगत या बड़े फर्जीवाड़े के संकेत मिले हैं। मामले में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। आरोपी राकेश के बैंक खातों में हर माह लाखों रुपए का लेन देन पाया गया। हैरानी की बात यह है कि राकेश ने अपने बयान में पिछले 3 साल से कोई सैलरी न मिलने की बात कही थी। बिना वेतन के खातों में हो रहे इस भारी लेन देन ने पुलिस के संदेह को पुख्ता कर दिया है। पुलिस अब बैंक ट्रांजैक्शन के आधार पर ठगी के इस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। जालोर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ जिले से है, जहां संगरिया थाना पुलिस ने राह चलती महिला के कानों से सोने की बालियां झपटने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी सुरेंद्र सिंह और हरगोविंद सिंह पंजाब के मुक्तसर जिले के निवासी हैं। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि ये एक अंतरराज्यीय गिरोह है, जो राजस्थान के साथ साथ हरियाणा और पंजाब में भी झपट मारी की दर्जनों वारदातों को अंजाम दे चुका है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर अकोला से है, जहां देर रात हुई तेज बारिश क्षेत्र के किसानों के लिए आफत बनकर बरसी है। इस बेमौसम बरसात ने न केवल पारंपरिक फसलों को चोट पहुंचाई है, बल्कि कीमती फसलों पर दांव लगाने वाले प्रगतिशील किसानों की कमर भी तोड़कर रख दी। अकोला के किसान भगवान माली ने अपने खेत में अमेरिकन केसर की खेती की थी, जिसकी बाजारी कीमत लगभग 61,000 रुपए प्रति क्विंटल है। किसान के अनुसार भारी बारिश और तेज हवा के कारण केसर के पौधे जमीन पर गिर गए और फूलों की डोडियां टूटकर झड़ गई। इस प्राकृतिक आपदा से किसान को करीब 2 से 2.5 लाख रुपए के आर्थिक नुकसान का अनुमान है। किसान भगवान माली सहित अन्य ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से अविलंब सर्वे करवाकर उचित मुआवजा देने की मांग की है। अकोला से अकोला से रामलाल जाट की रिपोर्ट। खबर सोजत से है। आपको बता दें, पाली जिले के सोजत क्षेत्र के खोखरा गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अज्ञात चोरों ने देर रात धावा बोलकर लाखों की कीमती सामान पर हाथ साफ कर लिया। चोरों ने स्कूल से एलईडी, सीसीटीवी कैमरा, डीवीआर, कंप्यूटर सेट और प्रिंटर सहित अन्य महत्वपूर्ण उपकरण चोरी कर लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद चोर जल्दबाजी में मौके पर एक ग्राइंडर मशीन छोड़कर चले गए। पुलिस इसे अहम सुराग मान रही है। चंडावल थाना अधिकारी अमरा राम मीणा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। साक्ष्य जुटाने के लिए पाली से एमओबी टीम को भी बुलाया गया है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। पाली जिले की सोजत उपखंड में नवनियुक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी और पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन पहली बार पहुंचे। जिला प्रशासन और पुलिस के शौर्य पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के इस प्रथम दौरे को लेकर प्रशासनिक हलकों में काफी सक्रियता देखी गई है। पंचायत समिति के वीसी रूप में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के कामकाज का लेखा जोखा लिया। उन्होंने विकास योजनाओं की धीमी प्रगति पर अधिकारियों को टोकते हुए कार्यों में तेजी लाने और जन सुनवाई को प्राथमिकता देने के सख्त निर्देश दिए। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। खबर धौलपुर से। आपको बता दें, धौलपुर एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 43,000 रुपए के इनामी ठग अमित गौतम को दिल्ली के लाजपत नगर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 6 माह से फरार चल रहा था और उस पर राजस्थान के विभिन्न जिलों में धोखाधड़ी के करीब 20 मामले दर्ज हुए हैं। जांच में सामने आया कि एम फार्मा शिक्षित अमित गौतम ने अपने साथी अरुण अग्रवाल के साथ मिलकर करीब 200 लोगों को अपना शिकार बनाया। आरोपी लोगों को कम समय में पैसा दोगुना करने का लालच देकर निवेश करवाता था। खुद को बड़ा निवेशक दिखाने के लिए अमित महंगी गाड़ियों, ब्रांडेड घड़ी और मोबाइल का इस्तेमाल करता था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो दिल्ली में छिपा हुआ था और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा काम कर रहा था। आरोपी पर भरतपुर रेंज से 40,000 और जयपुर पश्चिम से 3,000 रुपए का इनाम घोषित था। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। देखिए, धौलपुर पुलिस के द्वारा करीब 12 करोड़ 70 लाख रुपए की जो धोखाधड़ी है,
कि एक आरोपी को, जिसका नाम अमित गौतम है, जो कि निहालगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है, को गिरफ्तार किया गया है, जिसके ऊपर आईजी साहब भरतपुर के द्वारा 40,000 रुपए का इनाम और जयपुर वेस्ट की पुलिस के द्वारा 3,000 रुपए का इनाम घोषित है। कुल जो ये अमित गौतम है अपराधी, इसके विरुद्ध करीब 21 मुकदमे जो है वो दर्ज हैं, जिनमें से 16 मुकदमे जो हैं वो जयपुर में दर्ज हैं विभिन्न थानों में, 2 मुकदमे उदयपुर में दर्ज हैं, 2 मुकदमे धौलपुर में दर्ज हैं और एक मुकदमा ईडी के यहाँ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है प्रवर्तन निदेशालय, वहां पर भी दर्ज है। देखिए, धौलपुर पुलिस के द्वारा सीकर जिला पुलिस की स्पेशल टीम डीएसटी और खाटू श्यामजी थाना पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए क्षेत्र में सक्रिय एक शातिर वाहन चोर गिरोह को बेनकाब किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के 3 वाहन बरामद किए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि विशेष टास्क फोर्स ने तकनीकी इनपुट के आधार पर लालचंद, राम अवतार, प्रहलाद सहाय और राहुल कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने खाटू श्यामजी और दंता रामगढ़ क्षेत्र में वाहन चोरी की 5 वारदातें स्वीकार की हैं। इस कार्रवाई में खाटू श्यामजी थाने के राजेंद्र गढ़वाल, रिंगत से हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार, डीएसटी टीम के हेड कांस्टेबल बनवारी लाल, सुभाष और गिरधारी लाल की विशेष भूमिका रही। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। सीकर जिले के अंदर जो वाहन चोरियां हो रही थी उनकी रोकथाम के लिए हमने एक अलग से स्पेशल टीम लगाया था। तो हमारा डीएसटी टीम को इसी टास्क में लगाया था। तो हमारा डीएसटी टीम के सुभाष और खाटू श्याम जी के मुकेश और राजेंद्र ने कुछ अच्छा कोशिश किया और 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जो 60 नंबर का केस है खाटू श्याम जी के अंदर जो दर्ज है, उस केस के अंदर इन 4 को गिरफ्तार किया गया। और जो गिरफ्तार किया गया मुलजिम जो है वो जो पुराने जो इंसिडेंट्स किए अपने सीकर के अंदर, वो 5 इंसिडेंट्स को कबूल किया है। मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के रेण गांव में बुधवार को विकास का नया अध्याय लिखा गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण किया। उनके इस संबोधन और घोषणाओं के दौरान कार्यक्रम स्थल पर भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने रेण स्थित रेलवे फाटक संख्या C85 पर नवनिर्मित ओवरब्रिज सहित कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार का मुख्य ध्येय आमजन के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हमारी प्राथमिकता है। कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू की मांग रही। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने विधायक की मांग पर मौके पर ही क्षेत्र के 25 प्रमुख गांवों को आपस में जोड़ने वाली हाईवे सड़क के निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस घोषणा से क्षेत्रवासियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। धन्यवाद सभा में खीवसर विधायक रेवंत राम डांगा, वरिष्ठ नेता रिचपाल मिधा सहित भाजपा के कई पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने स्थानीय कर्मचारियों की मांगों पर भी सहानुभूति पूर्वक विचार कर शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की विशेष रिपोर्ट। श्री माधोपुर क्षेत्र की तहसील के मुंडरू गांव स्थित कूलवान भारत गैस एजेंसी पर गैस वितरण में अनियमितताओं और स्टाफ की मनमानी के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश भड़क उठा है। ग्रामीणों का आरोप है कि एजेंसी के खुलने का समय सुबह 9 बजे से लेकिन 11:30 बजे तक ताला नहीं खुला। उपभोक्ताओं ने बताया कि गैस की बुकिंग कराए 8 से 10 दिन बीत जाने के बावजूद उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहे, जबकि एजेंसी पर स्टॉक मौजूद है। आरोप है कि एजेंसी संचालक आम उपभोक्ताओं को परेशान कर अपने चहितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। हंगामे की सूचना मिलते ही तहसीलदार स्नेहलता राजौरिया अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची। उन्होंने एजेंसी का औचक निरीक्षण किया, जहां रिकॉर्ड संधारण, उपस्थित रजिस्टर्ड और साफ सफाई में भारी खामियां पाई गई है। तहसीलदार ने फटकार लगाते हुए मौके पर ही मौजूद सिलेंडरों का वितरण ग्रामीणों को करवाया और भविष्य में ऐसी लापरवाही पर कठोर कार्यवाही की चेतावनी दी है। श्री माधोपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
सरकारी गेहूं खरीद की नई गाइडलाइन को लेकर श्रीगंगानगर जिले के लालगढ़ जाटन क्षेत्र के किसानों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर वर्तमान खरीद प्रक्रिया को अव्यावहारिक बताते हुए इसे तुरंत बदलने की मांग की है। किसानों की मांग है कि ऑनलाइन पंजीयन की जटिल व्यवस्था के बजाय पहले की तरह मंडी में गिरदावरी के आधार पर सीधी खरीद की जाए। श्रीगंगानगर जिले के लिए निर्धारित 49 लाख क्विंटल के लक्ष्य को किसानों ने कम बताया है। जिले में 80 लाख क्विंटल उत्पादन की संभावना को देखते हुए खरीद का कोटा बढ़ाने की मांग की गई है। नई गाइडलाइंस के तहत जन आधार कार्ड वाले सदस्य की मंडी में उपस्थिति को अव्यावहारिक बताया गया है। लालगढ़ जाटन से राजेश भाटी की रिपोर्ट। खबर श्रीगंगानगर जिले से है, जहां चक 8Q के रहने वाले एक होनहार युवक की कनाडा में मौत की खबर ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। टोरंटो के ब्राम्पटन में पढ़ाई कर रहे 26 वर्षीय हरप्रीत सिंह का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। परिजनों के लिए ये दुख इसलिए और भी गहरा है क्योंकि 5 अप्रैल को हरप्रीत का जन्मदिन था, जिसे मनाने की तैयारी के बीच मौत का पैगाम आ गया। मृतक हरप्रीत सिंह करीब 2 साल पहले अपने चचेरे भाई के साथ स्टडी वीजा पर कनाडा गया था। पिता सुरेंद्र पाल सिंह और दादा जगजीत सिंह गिल सहित पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। शव को भारत लाने की कानूनी प्रक्रियाओं के कारण परिजन पिछले 12 दिनों से अपने लाडले की आखिरी सूरत देखने को इंतजार कर रहे हैं। हरप्रीत का शव 10 अप्रैल को दोपहर बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा, जहां से उसे सड़क मार्ग से गांव लाया जाएगा। श्रीगंगानगर से विनोद खुड़िया की रिपोर्ट। जैसलमेर के पोखरण से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें, जहां जोधपुर रोड स्थित वन विभाग कार्यालय के बाहर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन करते हुए वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों ने वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग वन्य जीवों की सुरक्षा करने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। शिकार की बढ़ती घटनाओं के बावजूद अधिकारियों की लापरवाही बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक आरोपियों को सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाता और शिकार पर प्रभावी रोक नहीं लगती, तब तक उनका आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। फिलहाल प्रशासन और ग्रामीणों के बीच वार्ता का दौर जारी है, लेकिन ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक ठोस कार्यवाही नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। जैसलमेर से महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 महीने पहले जो यहाँ छायण के अंदर घटना घटी थी, 1 दर्जन जो है हिरणों का शिकार हुआ था और उनकी खालें जो है पेड़ों के ऊपर लटका दी गई थी। बड़ी निर्मम हत्या जो हिरणों की करके, उस विषय के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अभी तक 1 महीना हो गया उस घटना को। उसी घटना को लेकर के आज हम यहाँ पोखरण के अंदर वन विभाग के कार्यालय के आगे बैठे हैं और हमारी मांग ये है कि भाई उन शिकारियों को आप गिरफ्तार करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारो राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।